पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव को आज पुलिस 8 घंटे की रिमांड पर लिए हुए है। इसके पहले मौट कोतवाली ले जाया गया था और मौट कोतवाली से बुड़ावली लाया गया था। बुड़ावली से फिर मौट कोतवाली और एक बार फिर से अचानक बुड़ावली लाया गया है। यहाँ बुड़ावली गांव के तमाम लोग हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर ये लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या देखते हैं। पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव पर लगातार कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे आप लोग? बताओ अन्याय हो रहा है, अन्याय कर रहे हैं ये लोग। ये ऐसी सरकार ने नहीं देगा। तोड़फोड़ करी पूरी, आन के दोबारा प्रशासन के पुलिस के लोगों ने पूरे कैमरे तोड़ दिए और लेडीजों को मारा है। देखिए आप, कान से खून बह रहा है। ये स्थिति है, यहाँ पे लोग रह नहीं पा रहे हैं प्रशासन। अभी एक बार बुड़ावली पहले पुलिस लेके आई थी, फिर दोबारा में पुलिस पहले आ गई और लेडीजों को मारा है जो अपने घर पे काम कर रही थी, छतों पे नाच वगैरह पसार रही थी, उनको मारा। देखो कान से अभी खून बह रहा है उनके। ये लोग तमाम बातें कह रहे हैं। आइए चल के देखते हैं क्या पूरा मामला है, क्योंकि इसके पहले मौट कोतवाली से बुड़ावली गांव उनके घर ले जाया गया था, लेकिन तुरंत ही 2 मिनट बाद उनको वापस फिर से मौट कोतवाली ले जाया गया था और एक बार फिर से उनको दोबारा बुड़ावली गांव लाया गया है। यहाँ पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से बुड़ावली गाँव के लोग यहाँ आ पहुँचे हैं। इसके पहले बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा लोग थे। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से अब लोग सीसीटीवी कैमरे तोड़फोड़ के आरोप लगा रहे हैं। हमारे भतीजे को मारा, शिवम शर्मा को, शिवम शर्मा उनकी वाईफाई तोड़ दी है, वाईफाई भी खोल दिया, वाईफाई तोड़ दीजिए, ये सब तोड़ दिए, मारपीट किया इन लोगों ने। ये आप ऊपर दिखाइए, ये कैमरा लगा था। पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव के घर के यहाँ कैमरा लगा था। वाईफाई कहाँ लगा था? जो यहाँ पे लगा था, जो यहाँ पे तोड़ दी वाईफाई और लोगों को मारा भी है। वो तोड़ दी का कैमरा, वो तोड़ा। ये चाची है। चाची क्या नाम है आपका? क्या भैया, हमारा उर्मिला शर्मा नाम है। नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं हम लोग और कन्या हो रही थी तो हम लोग वहीं थे। यहाँ पे कोई नहीं था, अंदर घुस के लेडीजों को डंडा मारा और आदमी सब पकड़ के ले गए पुजारी को। अच्छा। हाँ, बच्चों को भी पकड़ के फेंक रहे। आप यहाँ क्यों गई थी पुलिस? पता नहीं, आप पड़ोस में हो। पड़ोस की वजह से तो हमने की पड़ोस में है तो पड़ोस तो घर होता ही है कि तुम बताओ। हम और महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है बेजलता। हमें खुद ऐसे पकड़ के यहाँ झटकोर ऐसे पटक दो। अच्छा, क्यों आई थी आपके घर में पुलिस? हमारे घर में घुस गई, वाईफाई तोड़ गई और सब तोड़ टार गई। अच्छा, हम लोग पड़ोसी, इसलिए उन्होंने हाथ लगाया हम लोगों को। हम लोग हाथ क्यों लगा सकते हैं, हम लोग तो पड़ोसी है ना, इस वजह से सब तोड़ के चले गए। वाईफाई सब कुछ ले गए, भैया को पकड़ के ले गए। अच्छा, अंदर और भी तमाम लेडीज हैं, इन लोगों से अपन बात करेंगे क्या कुछ कहना है इन लोगों का। ये पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव का घर है। ये कहाँ? ये पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव का घर है, जहां पर 2 बार पुलिस, पहली बार पुलिस आती है, चंद मिनटों में ही वापस लेकर चली जाती है, फिर एक बार फिर दोबारा लेकर आती है। कहा जा रहा है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। एक को मारो है, उसने मारो है। क्यों मारा आपको? आपको जो मारा कि हम कह रहे थे हमारे मकान पे ना चढ़ो, बस इस कह दीजिए। हमने क्या, हम अपने मकान पे थे, हमने क्या मारेंगे, हम हमारे छत पे ना चढ़ो। सुबह उसने हमने पकड़ लिया कि मार झाया पड़ा। जाके सावन हमें हम बस बाल बच्चे को देखा, हम बचपन को मोड़ आएगा दीपक, हम देखा नहीं आगे का हो रहा काली हो रहा। तो हमें गए चढ़े तो डंडा वाले ने कान में दाओ माए में एक डंडा। ओ बस थुरिया कह रही भागो नीचे। ये तो हम बाहर आ जाइए। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ कैमरे वगैरह कुछ लगे थे क्या? हाँ, लगे थे कैमरे। वो बहुत पहले से लगे थे, लेकिन अभी उनकी रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी। बहुत पहले लगे थे, उन्होंने कैमरे तोड़ दिए सारे। कब तोड़ दिए? अभी दोबारा से आए, पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधे चले गए निकल के, और फिर दोबारा से आए तो उन्होंने कैमरे तोड़ दिया, हमारे अंदर का सामान कुछ तोड़ दिया और हमारे घर में भी मारपीट की उन्होंने। ये आप केबलें देखिए किस तरीके से लटकी हुई हैं। ये आप देखिए, हर कमरे की जो केबल है ये लटकी हुई है। ये आप देखिए,
एक केवल आप देखिए, ये देखिए। अच्छा, यहाँ कहीं कैमरे लगे थे क्या? हाँ, पूरे में कैमरे थे। हर कमरे में कैमरे थे, आगे गेट पे कैमरा था, सारे कैमरे तोड़ दिए। अभी दोबारा में इस घर में कौन कौन रहता है? कोई नहीं रहता है ना। नहीं, अभी कौन था? हम खुद थे, यहीं आप ही थे। थे? हाँ, अच्छा, हम भतीजे हैं उनके। अच्छा। हाँ। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सिंह। और कैमरे कब लगाए गए थे? ये कैमरे पहले के लगे हैं हमारे। से लगे हैं? हाँ, पहले के लगे थे। अच्छा, पहली बार जब अभी पुलिस लेकर आई थी, अभी करीब 11 साढ़े 11 बजे पुलिस लेकर आई थी, तब पुलिस तुरंत क्यों ले गई थी उनको वापस? क्या अब बता नहीं सका थे, आए 2 मिनट के लाने रुके और तुरंत वापस लेके चली गई। फिर दोबारा में पुलिस की 4-5 गाड़ी आई और उनको लेके आन के तोड़ फोड़ शुरू कर दी। और हम लोगों को, जो हमारा यहाँ काम देखता था, सफाई करता था, सोनू, उसको मार के भगा दिया। उसका मोबाइल छीन लिया, बोले तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो। समझ रहे? वो भैया इंस्पेक्टर साहब बोले आप वहाँ बैठिए 2 पुलिस वालों के बीच में। पुलिस ने कैमरे तोड़ दिए, इसके बाद फिर दोबारा लेकर आई? नहीं, दोबारा ही में तोड़े। फिर विधायक जी आए बाद में, पहले कैमरे तोड़ दिए उन लोगों ने आके। पहली बार में कैमरा लगे थे। क्या देखना आपको? बोले हमारी मैगजीन छूट गई। तो हमने कही चलो हम दिखाएं। कौन कमरा देखना है आपको? चलो हम दिखाएं। सो पहले उनने आन के हमसे कुछ नहीं बोले, इनको वहाँ बैठा लिए। सो हमें वहाँ बैठा लिया और पुलिस वालों ने कैमरा तोड़ना शुरू कर दिए। ये बिटियां थी, इनको बोले ताला ले, वो चाबी ले आइए, चाबी ले आइए। इनने कही नहीं है चाबी, झांसी है सारी। जी जी जी। कैमरे की टीवी कहाँ लगी? तो हमने कहा हमें नहीं पता। बोले आप यहाँ रहते हो, आपको क्यों नहीं पता? हमने कहा पूरे आप यहीं रहते हो? क्या नाम है आपका? नम्रता यादव। उम्र क्या होगी लगभग? 19 साल। 19 साल। जी। तो हमने कहा हम टीवी नहीं लगी। बोले तुम लोग घर में रहते हो तो पता होगा। हमने कहा सारे घर की चाबियां हैं हमारे पास, चलो हम दिखवा दे अच्छे से, देखो। तो वो लोग बोले ठीक है ऊपर का ताला खोल लो। हमने ऊपर का ताला खोल दिया तो वो बस ऊपर से वो कैमरे तोड़ दिए, सारे डोरियां काट दी। और वो यहाँ आप बता सकती हैं कहाँ कहाँ कैमरे लगे थे? कैमरे आप बता सकते हैं कैमरे कहाँ कहाँ लगे थे? हाँ, कैमरा एक इस कमरे में लगा था। एक इस कमरे में था, एक इस कमरे में। मेन गेट पे भी हमारे कैमरा था। है, वो आंगन वाले को भी तोड़ा, सारे कैमरे तोड़ दिए। दोबारा DVR वगैरह ले गई है? हाँ, वो हमसे बोले पहले बताइए। तो हमें क्या मालूम है। तो हमें 2 पुलिस वालों ने वहाँ बैठा लिया बरंडे में। जाके इनको बुगा को मारा, चढ़ गए ऊपर छत पे। वे अपने छत पे नाच पसार रही थी, अपना नाच धोया, नाच पसार रही थी छत पे। तो बोले तुम यहाँ क्या कर रही? वीडियो बना रही। अब साहब ये 60-70 वर्ष की, ये वीडियो बनाएंगी क्या? इन मोबाइल तो चलाना जानती नहीं है। जी जी जी। हाँ सर, हम मोबाइल चलाना आप दीपनारायण जी की कौन है? बुआ दादी। अच्छा, बुआ दादी। अपने घर, हमारे घर, हम छत पे ऐसे आया बे। हम गेट से नहीं आ गए, तई की छत आ गए। हमारे घर, उनको घर ये थे। आप देखने आई थी? हम क्या कर रहे, कपड़े अपने डाल रहे थे और अपने नाजात बसार रहे थे। तो मोड़ा आते 2 ठगा, तो बिल्कुल ये चढ़ गए सब रहे। सुबह मोड़ा उनको मारने लगे और हम हम आ रहे थे नाज के, वो उन्ना ले गए। तो हमारे कान में लठ दो, हम इन जो नहीं दिखाने के किसने मारा डंडा? लठिया वाले ने लठिया लाए हैं पुलिस को। वो एक लड़की का अखिलेश नाम था, उन्हें मारे पुलिस वाले थे सब। तो उनके घर में अंदर से चली गई। तो अंदर किसी को नहीं मारना चाहिए ना। जितने उनके घर के लोग थे, लड़के लड़के थे, सबको मारा, इन लोगों को मारा। सारे घर में मारिया दूसरों के घर मोदी ने कि घर में घुस के मारी को, जो इनको ऑर्डर है को। उनके घर के 2-3 लोगों को उठा ले गए। उनके घर की वाईफाई लगी थी उनके घर में, उनकी वाईफाई तोड़ दी सीधे डंडे से। वाईफाई टीवी ले गए, उनकी टीवी उठा ले गए। और डोरी डली है सब लाइट। उनके 2-3 लोगों को बुरी तरह से मारपीट करके उठा ले गए। क्यों उठाया फिर? जैसे पड़ोसी घर में बगल में रह रहा है, उनको क्यों पुलिस उठा ले गई? सही बात है भाई, जो घर में पड़ोसी लगे हैं, किसको कितने लोगों को ले गई पता नहीं, लेकिन पड़ोसी क्यों उठाया उनको? आम जनता को उठा ले गई पुलिस। भाई, पड़ोसी घर हैं, मंदिर के पुजारी हैं, उनको पुलिस क्यों ले गई? ऐसा नहीं है। अच्छा, मंदिर के पुजारी को भी लगी? हाँ, पुलिस घर से उठा ले गई। क्या नाम है पुजारी जी का? राम शंकर। किस मंदिर के पुजारी हैं? नरसिंह भगवान की। अच्छा, यहीं पड़ोसी हैं दीपनारायण पूजा करते हैं। हनुमान जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, वहाँ पूजा करते हैं। वो उनको जबरदस्ती उठा लिया। बताओ, कोई अन्याय नहीं है ये, कोई कहने वाला नहीं है। यहाँ तमाम लोग हैं, आप देखिए किस तरीके से यहाँ हुजूम जुटा है। सबसे पहले
झांसी के जिला कारागार से पुलिस टीम रवाना होती है दीपनाल सिंह को लेके और मोट कोतवाली लेकर पहुंचती है। मोट कोतवाली से उनके पैतृक गांव बड़ावली लाया जाता है और बड़ावली में चंद मिनट रुकने के बाद ही तुरंत उनको वापस मोट कोतवाली लाया जाता है। यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है, यहाँ तमाम लोगों से जो बात हो रही है उनका कहना यह है कि जब दीपनाल सिंह मोट कोतवाली पहुंचे थे बड़ावली के बाद, तब पुलिस की कई गाड़ियां यहां आती हैं, कैमरों की तोड़फोड़ करती है, पड़ोसियों के वाईफाई निकालती है और कुछ लोगों को पकड़ती है, मारपीट भी करती है। और इसके बाद जब कैमरे निकाल देती है तब फिर से दीपनाल सिंह को यहाँ लाया जाता है और फिर यहाँ घुमाया जाता है। महिलाओं की मारपीट करते हैं, फिर बाद में पुलिस वाले ने मारपीट की है, महिलाओं की कान फाड़ दिए है, कैमरा तोड़ दिए, डोर तोड़ दिए सबरी। यहाँ तमाम लोग हैं, इन लोगों से समझेंगे। लोगन की बेइज्जती करी, हमें चल चल के डंडा लटियां मार रही, लेडीज को कान तान रही, को नाक तान रही, सब इतने मारपीट कर रही है। सब कैसी बेइज्जती कर रही है, ऐसा होता साहब बिना माँ के वो कर रहे उल्टे सीधे जलीमान सन के सबको मार रहे हैं। ये जौन काम है अपना राजनीति करे साहब, ऐसा नहीं होता कि हम लोगन को मार रही है, मारपीट करके बेइज्जती कर रही है। ये देखिए महिलाएं रो रही हैं, इतनी बेइज्जती सब कर रहे हैं। तुम मारो बूढ़ी पुरानी को कठुआ देखो, या तो कहानियां करो दीपक ने जो तुम इतना। उम्र कितनी है आपकी? 70 साल की। बताओ आपकी? और जो 60 की है मुचंडा हथियार लाए भरे जो नहीं ये करते कि जे बूढ़ी बूढ़ी देख रहे ना पाए सब ऐसा होता कहूँ। आप राजनीति करने आए कि जो करने आए, मारपीट करने आए, घर में घुस अपने घर में नहीं रहे साहब। हम लोग अपने घर में अपने द्वारे खड़े हैं, हम लोगों को जो करने आए। तुम अच्छी तरह से यार और गलत बोल रहा है, गाली गोला दे रहा है हमारा को। ऐसा नहीं हम इनके बच्चे हैं, हम अपने छत पे थे और पुलिस आई, उनने मना किया तो हम लोग नीचे आ गए और फिर आए तो हमारी माता जी को लेडीज पुलिस ने मारा। हमारे जो भाई साहब लोग हैं, इन लोगों ने खाना घर से खाना इसको बुढ़ी को बेचारी को इसका मुंह निकालो, मुँह निकाल इसको बेचारी को मारो, बुढ़ी को हमें मारो। हमने कि हमारा मकान पे ना चलो, सो एक गाड़ी सुबह हमें मारो। हाँ हाथ पकड़ के दे जामड़ा इसको गाड़ी में डालो कह रही। चारों पांचों लड़कन का मारो साहब, अपने घर पे थे हम कौन किसी के घर में। देखो देखो गिरे फिरे फिर रहे, देखो जी देखो कहाँ है साहब अपने घर में भैया साहब। हम लोग रास्ते में थे, हम लोग रास्ते से आ रहे थे, यहाँ से हम लोगों ने तालाब पे आन के ही बदतमीजी करने लगे। हटिए कहाँ जा रहे हो? सब घर जा रहे हैं। बोले क्यों जा? अभी नहीं कोई घर जाएगा बोले, और गाली गलौज कर रहे साहब। डंडा देखो तानाशाही शासन। कोई घर पे आ रहा है, अपने घर में नहीं घुसने दे दिया, नहीं बाहर गांव में नहीं आने देंगे आपको, ना घर में घुसने देंगे तुम्हें। तुम क्या कर रहा हो क्या नहीं? अब ये पंडित जी का घर है, यहाँ क्या है? यहाँ इनके यहाँ क्यों गए तुम? उस बुजुर्ग को क्यों ले गए? महाराज का तो जैसे घर है जी, तो वहाँ आप क्यों गए अंदर? हाँ, वो लड़कियां नहा रही थी, लड़कियां नहा रही, आप क्यों गए? जब वो महाराज कह रहा है कि हमारे घर में बच्चे नहा रहे, आप क्यों गए अंदर? वहाँ मारपीट कर रहा है, बच्चों की मारपीट कर रहा है। क्यों लगा था? अपनी सुरक्षा के लिए। भाई कैमरा क्यों तोड़े तुमने? हमारे सामने तोड़े उन्होंने। हम यहीं थे, हम यहाँ कर्मचारी हैं, घर के हैं उनके। हमारे सामने विधायक जी के यहाँ कर्मचारी हैं। हाँ, घर के हैं, उनके भतीजे हैं। तो उनने क्या है कि यहाँ हम थे अकेले, किसी को रहने नहीं दिया, हम थे अकेले। तो जैसे ही पुलिस दोबारा आई, हर कमरे में घुस रही थी। विधायक आप यहाँ थे, यहाँ रहे, पहली बार पुलिस आई वहाँ से, आप बताइए आखिरी तक क्या हुआ? पहली बार पुलिस आई, विधायक जी यहाँ आए साथ में पीछे से। उनने इस कमरे में हमारी बैठक में विधायक जी बैठे 1 मिनट, उनने यहाँ हमारी गैलरी में खड़ा किया, उन्हें पूछताछ की, जो भी पूछता हो। हम सामने नहीं पहुँच पाए, पीछे ठाणे थे, तो उसके बाद चले गए। उसके बाद दोबारा पुलिस आई, कम से कम 20-25 पुलिस वाले आए यहाँ। मोट कोतवाल आया, उसने यहाँ सबको, हम अकेले बैठे हुए थे यहाँ पे, उनने कहा आप यहाँ कैसे हो? साहब हम कर्मचारी हैं, यहाँ रहते हैं, हम हमारे मकान पे कोई नहीं लॉक करना है। तो हम लॉक करने के हमें उनने मारा पीटा। हमारे सामने उनने कैमरा, जिस कमरे में विधायक जी को ले गए वो, उस कमरे का कैमरा उनने हाथ से तोड़ा हमारे सामने। उनने कैमरा तोड़ के हाथ में लिए थे, बस हमें धक्का मार के बाहर निकाला और हमें तुर रहा कि यही है यहाँ का वो सब कुछ, इसको पकड़ो। हमें यहाँ से तुर के कम से कम 10 पुलिस वाले और कोतवाल पीछे से भागा, हम भाग गए यहाँ से, गाँव में चले गए। फिर विधायक जी को दोबारा कैमरा जब टूट गए, विधायक जी को दोबारा यहाँ लाया गया, फिर वहाँ जो कुछ भी यहाँ हुआ हो, फिर विधायक जी को वापस ले गए।
ये पूरा मामला ये घटनाक्रम पूरा था। आज झांसी पुलिस को जो है पूर्व विधायक दीपनाथ सिंह दीपक यादव की 8 घंटे की रिमांड मंजूर हुई है, रिमांड मिली है और रिमांड के बाद जिला कारागार से सीधा उनको मौट कोतवाली लाया गया था। मौट कोतवाली में करीब 1 घंटे 30 मिनट से भी ज्यादा रुकने के बाद उनको उनके पैतृक गाँव बड़ौली लाया गया, उनको घर लाया गया और करीब 2-4 मिनट रुकने की बाद ही वापस उनको ले जाया गया। अब लोगों का कहना यह है यहाँ कैमरे लगे थे और कैमरे लगे होने की वजह से कुछ ज्यादा पुलिस कुछ कर नहीं पाई, तो वापस उनको फिर से मौट कोतवाली लाया गया। वहाँ मौट कोतवाली उनको भेजा जाता है, मौट कोतवाली से वापस रवाना होती हैं पुलिस टीमें और फिर यहाँ आती हैं। अब आरोप है कि कैमरे की तोड़फोड़ की जाती है, इस दौरान कैमरे तोड़े जाते हैं, पड़ोसियों के साथ मारपीट होती है, पड़ोसियों के भाई तार काटे जाते हैं। ऊपर जो महिलाएं, वृद्ध महिलाएं अपना अनाज जो है सुखा रही थी, उनके साथ भी मारपीट होती है। फिर इसके बाद जब कैमरे टूट जाते हैं, एक कैमरे की केबल हमने आपको दिखाई है, जब ये काट दी जाती है तो इसके बाद फिर से दोबारा पूर्व विधायक दीपनाथ सिंह दीपक यादव को उसी घर में दोबारा लाया जाता है। आखिर झांसी पुलिस को पूर्व विधायक दीपनाथ सिंह दीपक यादव को दोबारा जब एक बार यहाँ लाया गया था तो दोबारा आने की क्या जरूरत पड़ी। अब पुलिस की इस प्रक्रिया पर संदेह खड़े कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो बड़ौली के लोग हैं, इनके परिवार के लोग हैं या मोहल्ले के लोग हैं, वो संदेह खड़े कर रहे हैं कि आखिर झांसी पुलिस ऐसा क्या दिखाना चाहती है, ऐसा क्या करना चाहती है जो एक बार में नहीं हुआ, जो कैमरे के सामने नहीं हो पाया और कैमरे के तोड़ने के बाद फिर पुलिस लेकर आती है। क्या लगता है आप लोगों को? ये गलत है सब। हमारे मोबाइल छीन ले गए, हम यहाँ थे, हमारा मोबाइल छीना, उन्हें ये हर कमरे में बार जा रहे थे। जिस कमरे में विधायक जी को ले जाया गया पहली बार में, उस कमरे में कैमरे हमारे सब लगे यहाँ थे, पहले से ही लगे हैं कैमरे यहाँ पे। उस कमरे का हमारे सामने कैमरा तोड़ा उनने और हमसे पूछा कि इसका जो मेन जगह है BC DVR है वो कहाँ पे लगा है। हमने कि साहब हमें तो पता नहीं है, बहुत पहले कैमरे लगे हैं, हम अभी यहाँ नियुक्त हुए हैं। तो वो वहाँ से उसकी केबल के द्वारा उसको उस कमरे में गए, उस DVR को साथ में ले गए, कैमरे को तोड़ ले गए जिस कमरे में विधायक जी को ले जाया गया था। फिर दोबारा अगर उन्होंने अपना प्लान नहीं बना पाया, हर कमरे में बार जा रहे थे, पुलिस कर्मचारी और कोतवाल थे यहाँ के और CO साहब भी थे, उन्होंने फिर दोबारा फिर विधायक जी को कैमरे टूट गए। लगता है पुलिस बार आ रही है, इसके पीछे आप क्या देखते हैं? ये इसके पीछे क्या देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई साजिश ही लग रही है। जब बार एक बार आके आप चले गए, लेके गए, यहाँ सब लोगों के सामने गए और कैमरे तोड़ने का क्या मतलब होता है? कैमरा अगर लगे हैं तो कैमरे में तो कोई गलत तो हम या कोई दूसरा भी गलत नहीं कर सकता है। फिर चलिए इनकी बात अलग है, पड़ोसियों को भी साथ मारपीट करना, पड़ोसियों को कैमरे तोड़ना, ये तो कहीं से कहाँ कोई कानूनी है ही नहीं, ये तो प्रक्रिया। और महिलाओं पुजारी को भी ले गए नरसिंह भगवान के, उन्हें पकड़ ले, ऐसा थोड़ी। क्या लग रहा है अब ये सब देखने के बाद आप लोगों को क्या लग रहा है? तानाशाही चल रही है कि जब एक बार पुलिस आई, बिनको विधायक जी को सब कमरन में कानम घुमावे के बाद जब बिने ये लगी कि कहीं कुछ नहीं मिल रहा, सब बात झूठ है, सत्य तो है नहीं है। जब बिने कहीं कुछ बात नहीं मिली तो उसके बाद विधायक जी को ले गए हैं, जहाँ मोट ले गए हों, जहाँ तक रास्ता में जहाँ भी खड़े। 32,000 की लूट का डकैती का प्रकरण है, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? ऐसे देख रहे हैं कि एक पुलिस वाला बार जेब से पैसा निकाल रहा था और फिर मौका नहीं मिल रहा था, फिर भीतर रख रहा था, फिर निकाल रहा था, फिर भीतर रख रहा था। पब्लिक को सबको भगाने के बाद कैमरा तोड़े कि किसी कमरे में उन्हें रख देंगे, सब लोगों को पुलिस ने मारपीट कर रही और ये अगल बगल के सबके तोड़ने के बाद पुलिस सीधी चली आई, वो विधायक जी को लाए, धर पैसे उठा लाए पैसे। अच्छा, हाँ, 32,000 की लूट का मुकदमा हुआ है उनके ऊपर, क्या है? क्या सही है? ये सब फर्जी है। कोई 32,000 विधायक जी 32,000 लूट नहीं कर सकते हैं। ये हम सब लोग जानते हैं, हम लोग मैं बचपन से यहाँ रहे हैं। ये सब उनको फंसाने की साजिश है, ये सब एक षड्यंत्र रचा जा रहा है उनको मतलब फंसाने के लिए। कोई है 1001 जो बहनें बना ली, जिन्हें बहनें बनाई, जो शादी कर रहा है, हर साल शादी कर रहे हैं, वे 32,000 रुपया लूटे। आप बताओ, 32,000 लूटे या जो आदमी करोड़ों रुपया अपना निजी का नाम खर्च कर रहा है, वो बहने बिटियन की शादी ब्याह, किसी को कोई दुख तकलीफ, किसी को कोई परेशानी, गांव में किसी को किसी प्रकार से हर व्यक्ति की मदद कर रहे हैं, क्या वे 32,000 लूट सकते हैं? आप बताओ, आप तो मीडिया हो, आप तो निष्पक्ष सब जांच कर रहे हो, तो क्या लूट सकते हैं? ये सवाल उठ रहे हैं। हाँ, ये सवाल उठ रहे हैं कि साहब 32,000 की लूट करी है।
आप ये देखो, ये कपड़े लत्ते ये डरे हैं कमरे में से, गेट में ये देखिए, ये गद्दे देखिए, देखिए आप, तकिया हैं, चादर हैं, ये तमाम चीजें देखिए। और तमाम जब किसी के गांव का कोई विधायक या एक बार विधायक बनता है, दीपनारायण सिंह तो 2-2 बार विधायक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन पे यदि कोई कार्रवाई चल रही है, कोई मामला उनसे रिलेटेड चल रहा है, तो गांव के लोग जाहिर सी बात है खड़े दिखाई देंगे, आपको गांव में इकट्ठे दिखाई देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो लोग, महिलाएं जो हैं आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्र में बाहर नहीं निकालती हैं, वो आप तस्वीरें देखिए, छत पे खड़ी होकर देखती हैं कि चल क्या रहा है। बूढ़ी अम्मा भी जब छत पे अनाज वगैरह सुखा रही थी, उनके साथ भी मारपीट की गई है, ऐसे आरोप गिर गएंगे। माता जी जो 70 साल की आपके सामने रो रही थी, उनके कानन के जो टॉक्स मॉक्स गिर गएंगे। लेडीज पुलिस चीतापारी कर रही थी, जैसे लेडीज पुलिस खुद लूट कर रही हो। पुलिस तो ने तो इतने आन के लूटा मारी सी मचाई एकदम। विधायक जी को लेके आई, विधायक जी के मकान पे लेके आती, ये थोड़ी के आम लोगन को, मेलन को मार रहा है, अड़ोस पड़ोस को मार रहा है, किसी के कानम कैमरा तोड़ रहा है, किसी की डोरी काट दें, किसी को मारो है, ये कौन सी कानम तानाशाही चल रही हैगी, बताओ। ये तो गुंडिया ही है ना। पुलिस यहाँ से पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह दीपक यादव को लेके निकली है। अब आगे आपको बताएंगे कि पुलिस क्या पूछताछ कर रही है, कहां लेकर गई है, आगे की आपको रिपोर्ट में लगातार लाइव के माध्यम से देखने को मिलता रहेगा। लेकिन ये हम बड़ौली गांव पहुंचे थे, जहां पुलिस 2 बार उनको लेके आई रिमांड के दौरान, तो तमाम लोगों से जो बात हुई वो आपने सुनी।